लुका 9 त्यसको 18 देखि लिएर 27 पदसम्ममा। लुका 9 त्यसको 18 देखि लिएर 27। र यहाँनिर प्रभुको वचनले यस्तो प्रकारले भन्दछ, एकपल्ट येशू एक्लै प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। चेलाहरू उहाँसँग थिए र उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मलाई को हो भन्छन्? तिनीहरूले भने, कसैले यूहन्ना बप्तिस्मा दिने भन्छन्, कसैले एलिया र अरूहरूले भन्छन् पहिलेका कोही अगमवक्ताहरूमध्ये एकजना फेरि उठेका छन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ? तब पत्रुसले जवाफ दिएर भने, परमेश्वरका ख्रिस्ट। तब उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो र साथै चेतावनी दिनुभयो कि तिनीहरूले यो कुरा कसैलाई नभन्नु। अनि उहाँले भन्नुभयो, मानिसको पुत्रले धेरै दुःख उठाउनुपर्छ र उनी धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ, मारिनेछ र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नेछ। तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउनेछ। किनकि सारा जगत प्राप्त गरेर आफैलाई चाहिँ नाश पार्छ वा गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ र? तर कोही मदेखि र मेरो वचनदेखि शर्माउँछ भने मानिसको पुत्र पनि आफ्नो महिमामा र पिताको र पवित्र दूतगणको महिमामा आउँदा त्यससँग शर्माउनेछ। तर साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यहाँ उभिनेहरू कोही छन् जसले परमेश्वरको राज्य देख्न अघि मृत्यु चाख्ने छैनन्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइने सुनाइमा हामी सबैजना आशिष थियौँ। तपाईँहरू बस सक्नुहुन्छ र म आशा गर्छु कि जब तपाईँहरू भित्र आउनुभयो हलमा तपाईँहरूले सबैले पाउनु भएको छ होला है। यदि कसैले पाउनु भएको छैन भने अन्जना दिदीले सबैलाई बाँडिदिनुहोस्, हात उठाइदिनुहोस् आफ्नो। र यो चाहिँ सर्मनको नोट्स लेखेको छ र जे पनि वचन प्रचार हुन्छ तपाईँले यहाँनिर तपाईँले यसको नोट्सहरू लिन सक्नुहुन्छ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका जीवित वचन हमारे सामने इस समय पढ़ा गया है, हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। प्रभु जी, आप अपने वचन से आज हमारे साथ बात कीजिए। जो रोटी आज आप हमारे लाए हैं प्रभु जी, आप हमें उससे तृप्त करके यहाँ से जाने वाले व्यक्ति बनाइए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया। एक बार फिर से हम लूका की पुस्तक में आ चुके हैं और उसके 9 अध्याय को भी हमारे बीच में पढ़ा गया है। और आज का जो मेरा शीर्षक है, जो आज का मेरा टाइटल है, वो होने वाला है हु इज जीसस, येशू को हुनुहुन्छ। हु इज जीसस, येशू को हुनुहुन्छ। और एक उदाहरण के साथ हम लोग शुरू करेंगे। मेरे साथ सोचिए, और ये बहुत ही आम सी बात है, वो मतलब लगातार रोजमर्रा जीवन में भी होती है। एक बार क्या हुआ, एक जवान पिता, वो पूरे दिन थक के काम से वापस घर में आया है और घर में आने के बाद वो शाम के समय, शाम के खाने के लिए अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस टेबल पर बैठा है और वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं और वहाँ पर अब जब वो एक साथ बैठे हैं, वो बता रहे हैं आज स्कूल में ऐसा हुआ, ये प्रोग्राम्स आने वाले, एक दूसरे से वो लोग बातचीत को कर रहे हैं। वो उसी समय उसकी जो बेटी है वो एक सवाल अपने पिता से पूछती है, जो कि उनकी डिस्कशन क्लास में चल रही थी। वहाँ से एक सवाल लेकर वो आती है और पूछती है और बोलती है, पापा, पिताजी, जब हम आज स्कूल में बात कर रहे थे तो वहां पर यीशु मसीह की बात होने लगी, और यीशु मसीह क्या सच में परमेश्वर है? या फिर जैसे मेरे दोस्त बोलते हैं कि हाँ वो एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो टीचर बहुत अच्छे, तो यीशु है कौन है? उसी समय वो कमरे में एकदम से शांति हो जाती है। जो अभी तक बहुत बातें चल रही थी एकदम से शांत हो जाता है और वो
उसकी पत्नी की आंखें अब उस पति की तरफ देख रही हैं कि अब ये क्या बोलेगा, अब इसका जवाब क्या होगा। अब पूरा परिवार इंतजार में बैठा हुआ है और जब जो कुछ भी वो बोलेगा उसमें वजन होगा, वो बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस व्यक्ति ने अपने बच्चों को कहानियों को सुनाया है, बाइबल में से सुनाया है, खाने से पहले ये लोग प्रार्थना भी करते हैं और चर्च में इसने सहायता भी की है। लेकिन जब उसका परिवार अब उसकी तरफ देख रहा है, अब वो दो चीजें कर सकता है यहां पर, कि वो इस बात को खत्म कर सकता है, बोल दे कि हाँ सबकी अपनी अपनी सोच है, सब लोगों का विश्वास अलग अलग है, या फिर वो दृढ़ता के साथ बोल सकता है कि नहीं, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान को हमारे लिए दिया है। लेकिन फिर एकदम से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो हो सकता है ये क्लास में जब जाएगी दोस्त इसके छोड़ देंगे इसको। उसके ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाता है उन रिश्तेदारों का जो इनका मजाक लेंगे, उन पड़ोसियों का जो इनके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देंगे, उस बॉस का जहां पर ये काम करता है वहां पर उसके ऊपर सवाल उठ सकता है कि तुम किस पे विश्वास करते हो, ये तो सत्य नहीं है। और फिर ये व्यक्ति धीरे से बोलता है, बेटा वो हमारे लिए स्पेशल है, इतना ही काफी है। और खाना फिर से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक भारीपन उसके दिल में आ जाता है, और वो ऐसा भारीपन आ जाता है जैसे कि एक जूते में एक कंकड़ आ जाता है ना कई बार चलते टाइम, और हम इरिटेट होते रहते हैं, वैसा ही इरिटेशन उसके जीवन में आ जाती है। और ऐसा ही कुछ जीवन आज हम लोग जी रहे। ये इस व्यक्ति की कहानी हमारे जीवनों से दूर नहीं है। कैसे? वो एक शीशे की तरह हमारे सामने है। बहुत लोग इसमें से हम लोग रोज होकर गुजरते हैं, जहां पर हमारा विश्वास का सामना हमारे काम की हकीकत से होता है, जहां पर हम लोग काम करते हैं, परिवार से होता है, समाज में होता है। और इन रोजमर्रा के क्षणों में ये सवाल हमारे सामने आता है कि यीशु कोहुन उनसा। ये सिर्फ थ्योरी में या सिर्फ बातचीत में नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत और एक अर्जेंट सवाल आज हमारे सामने भी है। और यही जो है आज हमारे लूका 18 से 27 का मुख्य भाग है, कि एक ऐसा खंड जो यीशु के सिर्फ जीवन में हुई एक घटना के बारे में हमें नहीं बताता, लेकिन एक स्वर्गीय जिज्ञासा को हमारे सामने लाता है, जो कि एक प्रतिक्रिया की मांग करता है। इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। और एक बहुत ही आकर्षित कहानी है, ये हमें अपनी तरफ आकर्षण करती है, जहां पे हम एक प्रकाशन को देखते हैं, एक तिरस्कार को देखते हैं, और एक प्रतिबद्धता को भी हम लोग इसके बीच में आज पाएंगे। यीशु यहाँ पे एक सवाल को पूछ रहे हैं, मानी शरुले मलाई को हो भंशन, हु डू यू से आई एम। ये एक सवाल है जो कि कई समय से चला आ रहा है, और आज हमारे नेपाली मंडली में भी ये है। आज ये हमें सिर्फ सतही सुपरफिशियल जवाबों के लिए नहीं, कि सिर्फ ऊपर कि हम लोग ऊपर से स्वीकार लेते हैं, वो नहीं है, लेकिन ये हमें एक अंदर से जो स्वीकारिता है उसकी तरफ लेकर जाता है, जो कि हमारे जीवन को एक नया कर देता है। और हमारे व्यस्त जीवन जो कि भीड़ भाड़ से रोजमर्रा शोरगुल में भरा हुआ है, कितने लोग आज हम लोग हो सकता है अपने घरों से दूर होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये कहानी जो इसमें बीच में है ये दिखाती है कि यीशु आज हमसे दूर नहीं है। वो एक दूर रहने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारी कहानी के केंद्र में वही है, और हमसे निष्ठा की मांग वो आज करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में को भेदने देंगे, अपने विवेक को दृढ़ करने और अपने कदमों को प्रेरित करने देंगे। और अब क्योंकि हम लोग क्रमबद्ध पढ़ते हैं, हम लोग सीक्वेंशियल एक्सपोजिशनल प्रीचिंग को करते हैं, तो हमें इसका संदर्भ देखना बहुत जरूरी है कि कहानी में इससे पहले क्या हुआ है। क्योंकि मैं आज देख रहा हूं कि बहुत लोग हो सकता है पहली बार आए हैं, बहुत लोग कुछ समय बाद आए होंगे। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि इससे पहले क्या हो रहा है। लूका जो है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक लिखता है, उसने प्रभु की उद्धार की योजना को यहाँ पर बताया है, और उसने बहुत सटीक रूप से अपने इस सुसमाचार को लिखा है। और जहां पे हम देखते हैं कि कैसे एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य की तरफ लेकर जाता है। लूका की शुरुआत जो है, जब वो शुरुआत करता है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक चमत्कारी रूप से हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा यरदन में यीशु मसीह को बपतिस्मा लेते हुए देखा है, जहां पे प्रभु ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। फिर हमने देखा कि यीशु की परीक्षा के बारे में, जो उसकी आज्ञाकारिता को दिखाता है कि वो कैसे उन सब के बीच में भी अपने पिता के लिए आज्ञाकारी रहा है। फिर वहां से हमने देखा उसकी सेवकाई को, जो कि गलील में और अन्य जगहों पर हुई, जहां पर शुरू हुई लोगों ने जो लोग मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर हम लोग 4 और 8 अध्याय को जो भी तक हमने देखा है, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु दृष्टांत से और अलग अलग उखान से बोलते हैं और चमत्कारों को करते हैं और सत्य को बोलते हैं। और जो सत्य जो है हमारे दिलों को चैलेंज करता है, वहां पर लोगों को चैलेंज कर रहा था,
उन्होंने रोगियों को चंगा किया है, उन्होंने लंगड़ों को अभी तक चला दिया है, उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया और यहां तक कि मुर्दों को भी यीशु मसीह ने अभी तक जिंदा किया है। दुष्ट आत्माएं उसकी आज्ञा देने से, उसके बोलने से दुष्ट आत्माएं वहां से भागती हैं। तूफान सिर्फ एक शब्द से शांत हो गया है और भीड़ उसके अधिकार को देखकर अचंभित हो जाती है कि ये क्या हुआ है। और ठीक 9 अध्याय में जब हम पहुंचे 2 हफ्ते पहले, हमने 1 और 6 से पद में उसमें देखा कि 12 चेलों को यीशु मसीह बुलाते हैं, उनको अधिकार देते हैं और भेजते हैं कि वो भी जाकर ये सब कुछ जो यीशु मसीह ने अभी तक किया है, इतने बड़े बड़े चमत्कारों को किया है, अब उनकी बारी है, वो जाकर और उसको करते हैं। और जब वो वापस आते हैं और वो लोग बहुत ही उत्तेजना के साथ बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब कुछ हो रहा है कि कैसे आम लोगों के द्वारा भी, एक नॉर्मल इंसान जिनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा है, प्रभु ने उनको भी इस्तेमाल किया है अपनी योजना में। लेकिन फिर कंफ्यूजन भी आती है, लोग पूछते हैं कि ये है कौन है ये व्यक्ति, ये इसको तो हम जानते नहीं, ये कहां से आया हुआ है। फिर हम पहुंचते हैं 10 से 17 जो कि हमने पिछले हफ्ते देखा है, जहां पर एक पहाड़ी की साइड पे यीशु मसीह 5000 सिर्फ मर्दों को और उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी रहे होंगे, उनको खाना खिलाते हैं। सिर्फ कितनी रोटी? 5 रोटी और 2 मछलियों से। और वो रोटी लेते हैं, तोड़ते हैं, बांटते हैं और सबको खिलाने के बाद, तृप्त करने के बाद भी 12 टोकरे बच जाते हैं। ये ऐसा करना सिर्फ एक चैरिटी नहीं था, बल्कि प्रभु की प्रयोजन की गूंज थी, जो कि प्रस्थान में, जब हम प्रस्थान की पुस्तक को पढ़ते हैं, जो कि इजराइलियों के लिए उस बियाबान इलाके में जहां पर कुछ नहीं था, यीशु मसीह प्रभु ने वहां पर भी प्रयोजन किया है। वैसे यीशु मसीह यहां पर भी जहां पर कुछ नहीं है, वहां पर लोगों के लिए खाने को देते हैं, जो कि हमें यीशु के बारे में बताता है कि यीशु ही है जो सच्ची रोटी है, जो कि अनंत जीवन देता है। उसको अगर हम लोग खा लेते हैं तो वो अनंत जीवन आपका और मेरा हो जाता है। और ये हमारा ध्यान आज उसकी तरफ केंद्रित करता है। वो चेले उन टुकड़ों के साथ जरूरन एक सवाल उनके मन में होगा कि ये व्यक्ति कौन है जो सृष्टि को आज्ञा देता है, जो तूफान को बोलता है रुक जा, जो बोलता है ये रोटी, अब 5 रोटी अगर मैं यहां पर पकड़ के खड़े हो जाऊं और बोलूं बढ़ जा, क्या होगा? अगर आप लोग घर पे खाना कम हो जाए, आप लोग प्रार्थना करें प्रभु खाना बढ़ जा, ऐसा होता है? तो यहां पर वो हुआ, उनके मन में सवाल आ रहा है कि ये कौन है व्यक्ति जिसने बोला और ये सब हो गया, उसने आज्ञा दी और सृष्टि उसकी बात को मान रही है। और हमारे पास आज का ये पैसेज है, जब हम इसमें आते हैं तो एक शिफ्ट यहां पर हो रहा है। अभी तक जो चलता है उसमें शिफ्ट हो रहा है। यीशु अपने चेलों के साथ अब एक जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं। और ये सेटिंग जो है, जो ये एक दृश्य जो यहां पर दिखाया जा रहा है, ये एक घनिष्ठता को दिखाता है कि कोई भीड़ नहीं है यहां पर। अब जैसे चलता हुआ है वैसे कोई भीड़ नहीं है, लेकिन यीशु अपने चेलों के साथ है। और प्रार्थना के बीच में यीशु अब चेलों से एक सवाल को निकालकर पूछते हैं। और ये लूका का जो गॉस्पेल है, एक कब्जा यानी कि दरवाजे में एक हिंज होता है ना, उसकी तरह है, जो कि सामाजिक चमत्कार से प्राइवेट यानी कि एकांत में एक अंगीकार की तरफ, कन्फेशन की तरफ लेकर जाता है, शक्ति का प्रदर्शन से उस क्रूस की परछाई की तरफ लेकर जाता है, और आखिर में चेला होने की बुलाहट की तरफ ये आज हमें लेकर जाता है। यीशु की कहानी सच में एक अद्भुत रीति से संजोई गई हुई है। जैसे एक माला को संजोया जाता है, यीशु की जो कहानी है उसको भी बहुत ही अद्भुत रीति से लिखा गया है, और वो बहुत ही अद्भुत रीति से हुई है। हर एक इवेंट जो है, जो कि उसकी कहानी में हो रहा है, वो अगले वाले से जुड़ा हुआ है। एक फ्लो जो है, बहुत ही बढ़िया फ्लो है, और ये इंसानी रूप से संभव नहीं है। कमीशन से कंफ्यूजन की तरफ और कंफ्यूजन से कंपैशन की तरफ हम लोग यहां पर देखते हैं। कहीं पे टेंशन बढ़ रही है और दिलों को तैयार किया जा रहा है उस प्रकाशन के लिए, जो कि अंत में हम क्रूस के उस पुनरुत्थान में देखेंगे, जब यीशु मसीह जी उठते हैं, उसकी तरफ आज एक खंड में लेकर जाएगा। और इस खंड को जब हम देखेंगे, हम 3 बिंदुओं के माध्यम से इसको देखेंगे। यीशु लाई मुक्तिदाता को रूप में स्वीकार करने, जीवन को बाटों को रूप में वहां को क्रूस लाई अंगालो हालनुहोस, पूर्ण समर्पण साथ वहां लाई पछयाउनुहोस। ये 3 बिंदुओं के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे। ये अलग से दी हुई आज्ञा नहीं है। यहां पर जो लिखा गया ये अलग से एक और कमांडमेंट नहीं है, लेकिन ये बदलाव की एक कहानी है, जहां स्वीकारिता ले प्रतिबद्धता लाई प्रज्वलित गर्छ, पीड़ा ले यस लाई प्रतिष्ठित गर्छ, र समर्पण ले यस लाई टिकाउँछ। और मेरा आज का जो पहला बिंदु होने वाला है वो है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कन्फेस द सेवियर, मुक्तिदाता लाई स्वीकार गर्नुहोस्। हम लोग 18 से 20 पद को देखेंगे अब।
और यहाँ पर इसका व्याख्यान करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। येशू एकपल्टा एकले प्रार्थना गरिरहनु भएकोमा चेलाहरू पनि उहाँका छेउमा थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मलाई को हो भन्छन्। ये कहानी यहाँ पे प्रार्थना में खुलती है। और लूका को जब हम पढ़ते हैं तो बार बार ये आने वाली बात है, जहां पर हम देखते हैं कि यीशु की निर्भरता जो है वो खुद पे निर्भर नहीं है, लेकिन वो अपने पिता के ऊपर निर्भर है, जिसकी वजह से हम लोग पाते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। लूका हमने 3 और 21 में देखा, लूका 6 और 12 में हमने देखा कि प्रार्थना कोई इंसिडेंट नहीं है कि एकदम से एक्सीडेंट हो गया, अच्छा चलो प्रार्थना कर ले। नहीं, ये एक इंसिडेंट नहीं है, लेकिन वो एक सोर्स है, एक माध्यम है जहां से हम बुद्धि और सामर्थ्य को पाते हैं। और अब ये ऐसी जगह पे है जहां पर अलग अलग पूजा होती है, यहाँ पर अन्य जाति है, जहां पर लोग अलग अलग परमेश्वर की उपासना करते हैं। लेकिन यीशु की पहचान जो है इस सबसे बिल्कुल विपरीत है, वो बिल्कुल अलग है। वो इन चीजों की आज्ञा नहीं देता, वो इस चीजों को मानता नहीं है। और यहां पे यीशु भीड़ के ओपिनियन को इसलिए जानना नहीं चाह रहा था कि उसको कोई वैलिडेशन चाहिए था कि हाँ वो मेरे बारे में बोले कि हाँ ये परमेश्वर है, तो अगर वो बोलेंगे तो हाँ मैं हो जाऊंगा। ऐसा नहीं था, वो किसी की वैलिडेशन को यहां पर नहीं चाहता था, लेकिन बल्कि वो शिष्यों को भीड़ की धारणाएं, जो भीड़ उनके बारे में सोचती थी, उसका सामना कराने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। और जो ये सुनाने वाला है, वो जैसे कि एक कहानी सुनाने वाला होता है, वो एक सस्पेंस को लेकर आता है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ लगा रहे ना। जब अगर मैं आपको सुना रहा हूं, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन ये जो है एक सस्पेंस को यहां पर तैयार करता है कि आगे क्या होने वाला है। वो उनको वो सब सोचने की ओर ले जा रहा है जो कि अभी तक उन्होंने देखा है। उन्होंने उन चमत्कारों को देखा है, उन्होंने चंगाइयों को देखा है, उन्होंने उस खाना खिलाने को देखा है। यीशु का अधिकार सारी सृष्टि पे और सब आत्माओं पे उन्होंने अभी तक देखा है। और 19 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तिनीहरूले जवाब दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना हो भन्छन्, कसैले एलिया हो भन्छन्, अनि कतिले चाहिँ वहीं लेका कुनै अगमवक्ता मरेका बाटा बिउतुनु होलन भन्छन्। लोगों की ये विचारधारणा थी। अब चेलों कुछ फेमस बातें वहां पर लेके आए कि कुछ लोग आपको ये बोलते हैं, कुछ लोग आपको ये बोलते हैं। और ये खबरें थी वो यीशु के पास लेकर आते हैं और बोलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, जो कि बपतिस्मा देता है, जो कि अभी अभी मरा है, एक दृढ़ अगम वक्ता है, उसके जी उठने के बारे में बोल रहे कि यीशु वही है। कुछ लोग बोल रहे एलाइजा जो है, जो कि चमत्कार करने वाला था पहले राजा में, जिसकी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको उस आग के रथ पे उठा लिया गया था। कुछ लोग बोल रहे कि ये वही है जो वापस आ चुका है, क्योंकि उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वो वापस आएगा। और कुछ का कहना है कि कोई ये एक अगम वक्ता है जो कि अभी तक आ रहे थे, वैसा ही एक है, या फिर ये मूसा या यिर्मयाह हो सकता है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब कुछ यीशु की ताकत के बारे में तो बता रहा है, लेकिन इतना ही सिर्फ काफी नहीं था, क्योंकि ये उसको पुनर्जीवित हीरो तो बनाया था कि हाँ कोई जी उठ के एक हीरो वापस आ गया हुआ, लेकिन ये एक उस स्वर्गीय बचाने वाले के बारे में नहीं होता कि वो बचाने वाला जो परमेश्वर का पुत्र है, ये उसको डिफाइन नहीं करता। इसलिए गलत था। ये सारी विचारधाराएं जो थी ये लोगों की थी। जो भीड़ जो है वो अचंभित तो हो जाती है, लेकिन इससे वो बदलती तो नहीं है। जो कि दूर से देखकर खुश हो जा रहे हैं, सिर्फ एक सतह या कि ऊपर के लेबल्स उनके ऊपर लगे हुए हैं, वो ठीक वहां से तो हो जाता है, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव इसकी वजह से नहीं आता। ये एक सुरक्षित दूरी है। लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए प्रभु को वो नहीं मानते। फिर 20 पद को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एक क्लाइमैक्स है। यहां पर अब एक क्लाइमैक्स की तरफ हम लोग पहुंच जाते हैं। वहांले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ? तब पत्रुसले जवाब दिएर भने, परमेश्वर का ख्रिस्ट। यीशु अब यहाँ पे जो ध्यान है उसको साफ कर देते हैं कि किस तरफ उनका ध्यान लेके जा रहा है। तुम, यहां पर शब्द लिखा है तिमीहरू, तुम। जब ये अगर हम इसको ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो ये प्लूरल लिखा हुआ है, ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है, ज्यादा लोगों के लिए लिखा जा रहा है। तो यीशु सबको पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं। और अब ये वहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अब और छुपना दूसरों के विचारों के पीछे अब ये खत्म हो चुका है। ये घनिष्ठता जो है अभी हमें इससे बचा नहीं सकते कि हम लोग यीशु को किसी और की विचारधारा से सुने। और फिर पतरुस का यहाँ पे घोषणा करना कि परमेश्वर को ख्रिस्ट एक ऐसी पदवी जो कि पुराने नियम में से आती है, मसीह का मतलब
जो कि अभिषिक्त है, जो कि दाऊद का वंशज है, दाऊद के घराने से आने वाला राजा जो है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। भजन उसके 2:2 में और यशाया उसके 11:1-5 में वो सेवक जो कि दुख को उठाएगा और बचाने के लिए, और फिर यशाया उसके 42:1-4 में हम लोग पढ़ते हैं मूसा के बारे में, जब वहां पढ़ा गया उसके बारे में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। और ये सिर्फ इंसानी बोली हुई बातें नहीं थी कि मैंने जैसे मैं बोल रहा हूं इंसानी शब्द नहीं थे, लेकिन ये अगर मत्ती 16 और उसके 17 में लिखा हुआ है कि ना बने मानिश बटा तिमिलाई यो प्रकट भय का होई ना तरह स्वर्ग माहुनु उन्हें मेरो पिता ले प्रकट गर्नु भय को चाहिए। ये जो प्रकाशन था ये किसी इंसान की तरफ से नहीं था पतरस के लिए, ये स्वयं परमेश्वर ने उसके मुंह में वो शब्द डाले थे। और यहां पे हम एक कड़ी को पाते हैं जो कि हमें फिर से पुराने नियम ओल्ड टेस्टमेंट के साथ जोड़ती है। जैसा परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम बताया था कि मैं हूं जो हूं, और उसके कार्य को सौंपा था, जबकि उसके मन में कई सवाल थे, कई डर था उसके जीवन में, वैसे ही परमेश्वर पिता ने यीशु की पहचान को पतरस को बताया। ये स्वर्गीय पहल थी, ये स्वर्ग की तरफ से पहल हुई थी, ना कि खुद हासिल किया हुआ अपने कामों के द्वारा ही किया गया था। जिससे पता चलता है कि उद्धार में परमेश्वर की संपूर्ण संप्रभुता है, जिसका अर्थ क्या हुआ, वो खुद चुनते हैं कि किसको मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। ये इंसान नहीं चुन सकते, और वो पापियों को सत्य की तरफ लेकर जाते हैं, वो भी उनका कंट्रोल के अंदर है। अब इस सत्य को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। भीड़ का उत्तर जो था वो ऐसा था कि एक मिठाई के स्वाद को का अंदाजा लगाना, आपके सामने एक मिठाई रखी है, लेकिन आपको उसके स्वाद का अंदाजा लगाना बिना चखे, जिससे हाँ आपको ये तो पता कि ये मीठा तो है, लेकिन आप उसके एसेंस, उसका सार क्या है, आप उसको नहीं बता पाएंगे असली में वो है क्या। उन्हें यीशु वैसे ही इंप्रेसिव तो लगता था कि हाँ यीशु ये कार्य बहुत है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं लगता था कि सिर्फ यही है जो बस है, यही है जो आखिर है। नहीं, उनको ये नहीं लगता था कि हाँ एक व्यक्ति है जिसके लिए तालियां तो बजा सकते हैं कि हाँ इसने बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए तालियां बजा सकते हैं, लेकिन उसको निहारा नहीं जा सकता कि हाँ सिर्फ यही है जो हमें बचा सकता है। लेकिन पतरस का अंगीकार जो यहां पर है, पतरस का जो कन्फेशन यहां पर है, परमेश्वर का क्रिस्त, वो बचाने वाला जिसके सदियों से लोग प्रतीक्षा करते हुए हैं कि एक मसीहा जो आएगा, जो हमें बचाएगा, हमारे पापों से मुक्ति देगा, पतरस बोल रहा है कि यही है वो परमेश्वर का क्रिस्त, परमेश्वर को क्रिस्त, यही उन जो कि हर एक वचन को पूरा करने वाला था, जो कि बचाने और माफी और राज्य के बारे में, राज के बारे में बताने वाला था। और इसका मतलब यह था कि सिर्फ जो वो है वो एक सिर्फ शिक्षक नहीं है, वो एक टीचर ही सिर्फ नहीं है, एडवाइस दे रहा है, जो कि बहुत अच्छे सुझाव को लेकर आया, जो कि बहुत अच्छी बातें कर लेता है, या फिर एक वैद्य है जो कि चंगाई दे सकता है, एक डॉक्टर है जो कि लोगों को चंगा कर रहा है। नहीं, ये सिर्फ काफी नहीं था, लेकिन वो एक स्वर्गीय पुत्र है जो कि उस परमेश्वर पिता का पुत्र है, जो कि एक ब्रिज को बनाता है, क्योंकि हम लोग पाप की वजह से उस पिता से अलग हो गए थे, हमारा रिश्ता जो उसके साथ था वो टूट चुका था, और अब यीशु मसीह उस रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए इस दुनिया में हमारे लिए आए हैं। पतरस का कन्फेशन उसकी संप्रभुता के बारे में बताता है कि वो ये जो योजना जो है ये अभी नहीं बनी कि इंस्टेंटली हम लोग यहां जा रहे थे, अब कुछ हो गया तो चलो हम लोग दूसरा रूट ले लेते, ऐसा नहीं था। ये पहले से ही शुरुआत से योजना बनाई गई थी जिसको पूरा किया जा रहा था, और यीशु मसीह एक एक करके हर एक कार्य को उसको पूरा करते जा रहे थे। ये अंगीकार करना या मानना हमारे हिचकिचाहट को, हमारे हेजिटेशंस को आज सामने लाता है। दिल्ली के गर्म मौसम में या फिर बारिश में, या आज जहां पर हम लोग अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं, हम लोग दृढ़ता के साथ यीशु को अपना मुक्तिदाता करके मानते हैं कि नहीं? लोगों को पता है कि क्या हम लोग मसीह हैं कि नहीं? क्या हमारे साथी जानते हैं? क्या हमारा परिवार जानता है कि हम लोग मसीह हैं कि नहीं? क्योंकि वी कैन नॉट बी सीक्रेट डिसाइपल्स, हम लोग सिर्फ छुपे हुए गवाह नहीं बन सकते या चेले नहीं बन सकते। बाइबल हमें ये नहीं बताता है। या फिर उस व्यक्ति की तरह जिसकी कहानी हमने सुनी, जवान पिता, जिसने उस मसीह को डाइल्यूट कर दिया। हाँ, वो सिर्फ एक स्पेशल व्यक्ति है हमारे लिए, इतना हमारे लिए जानना काफी है। एक ऑटो ड्राइवर भीड़ भाड़ में ऑटो चला रहा है और उसको पैसों की जरूरत है, उसकी कमाई का साधन वही है, और उससे लोग जो है उसको बोलते हैं कि पैसे थोड़े कम कर दो। हम लोग भी कई बार बोलते हैं, लोग बोलते हैं पैसे कम कर दो, हमें यहाँ जाना वहां जाना, उसके साथ बार्गेनिंग चल रही है। उस सब के बीच में एक व्यक्ति उसको पूछता है, आपने तिलक क्यों नहीं लगाया है? आपने टीका क्यों नहीं लगाया है? अब ये व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है कि अगर उसका उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एक मसीह है, उसने मसीह के बारे में सुना है। अब वो क्या बोलेगा? हो सकता है अगर वो बोले कि मैं मसीह हूं, उसको मार पड़ सकती है, हो सकता है उसको पैसे ना मिले, हो सकता है
उसका ऑटो तोड़ दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अब उसके मन में क्या चल रहा होगा? उसने बाइबल स्टडी में सीखा है, उसने माना है, क्या करूं क्या बोलूं, कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं किराया ना चला जाए, कुछ भी हो सकता है। उस समय ये फीलिंग आना, ये हमारे जीवनों में भी बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है। ये इलस्ट्रेशन जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी आती है। कई बार हमारे सामने आता है, हमारे सामने ये सवाल आता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं या हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो हम लोग का जवाब क्या होता है? क्या हम लोग उस व्यक्ति की तरह उसको डाइल्यूट कर देते कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है इसलिए हम लोग ऐसा करें, नहीं मैं भूल गया। बाइबल हमें क्या सिखा रही है? ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जहां पर हम लोग अंगीकार करते हैं कि नहीं, यीशु मसीह ही क्रिस्ट है, यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिस पे हम लोग विश्वास करते हैं, और वो एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्या हमारे अंदर ये दृढ़ता आज है? क्या आज हम लोग सिर्फ यहीं पर इसी कलीसिया के दायरे के अंदर मसीह हैं, या फिर जब हम लोग बाइबल भवन के गेट से बाहर निकलते हैं क्या तब भी हम लोग मसीह हैं? क्या तब लोग बोल पाते हैं कि नहीं ये जो व्यक्ति है ये क्रिस्ट के पीछे चलने वाला है कि नहीं, ये लोग मसीह हैं? क्या ऐसा अंगीकार आज हमारे जीवन में है कि नहीं है? ये छोटे छोटे मूवमेंट्स, ये छोटे छोटे समय उस अब्दियत की जो इटर्नल लाइफ है उसकी गूंज को हमारे सामने खोलती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारा अंगीकार करना हमारी प्राथमिकता को बताता है। जो हम लोग कन्फेस करते हैं, इट टेल्स अबाउट आवर प्रायोरिटीज, कि हमारी प्राथमिकताएं आज कहां हैं। कि हम लोगों के अप्रूवल को तो नहीं ढूंढ रहे कहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूं और लोग मेरे को पसंद ना करें, ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में। हमने कहीं उनको परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू तो नहीं आज दे दी कि हाँ उनका अप्रूवल परमेश्वर से भी ऊपर हो चुका है। आज ये सवाल जिससे हमें आज अपने आप को करना है वो ये है कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कब मैंने ऐसा आखिरी बार किया था मुश्किल समय में भी कि मैंने बोला, जब मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि शायद से यहां नहीं बोलना चाहिए, तब मैंने कब लास्ट बार ऐसा बोला था कि मैं मसीह के पीछे चलता हूं, मसीह ही जो है वो मेरा मुक्तिदाता है, मसीह ही जो है जिसने मुझे बचाया है। या आपके परिवार में, आपके रीति रिवाजों में जो आपको नहीं करने चाहिए, क्या आज हम लोग वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमें सोचने की जरूरत है। या क्या हम ये दृढ़ निर्णय लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? क्या डर है जो आज हमें रोक के रखते हैं कि हम लोग ऐसा ना करें, कि आपके साथ काम करने वाले आपका साथ छोड़ देंगे? देखिए प्रियो, प्रभु की संप्रभुता का मतलब यह है कि जहां पर उन्होंने आपको रखा है वो किसी कारण से है। प्रभु की योजना में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी बिना रीजन के हो गया। जहां कहीं पर प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, किसी कारण से आपको वहां पर रखा है। वो आपकी घर हो सकती है, आपकी कलीसिया हो सकती है, आपका कामकाज की जगह हो सकती है, उसके पीछे एक रीजन है। उसने पतरुस की आंखों को खोला है, वैसे ही वो आपके शब्दों को भी दूसरों की आंखें खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस हफ्ते हो सकता है तो कोशिश करें कि एक मौका ढूंढे। आपके शायद से वो ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान हो सकती है जहां से आप सामान खरीदते हैं। मेट्रो में जाते समय आप लोगों से बात कर सकते हैं, यीशु मेरा बचाने वाला है, उसने मुझे बचाया है। इससे जिज्ञासा उत्पन्न होगी वहां पर, इससे क्यूरियोसिटी आएगी, इससे कुछ भी हो सकता है। और आखिर में ये अंगीकार करना हमें उस क्रूस की तरफ लेकर जाता है जहां पे मसीह का मिशन पूरा होता है। हम सबे भेड़ा झई बराइले का छौ, हम इलाई हर एक आफ्नो बाटो तिरा लागे को छौ र परम प्रभुले उस माथी हामी सबे को अधर्म हालिदिनु भएको छ। उसने हमारे सारे अधर्म जो है अपने ऊपर ले लिया। प्रभु की सर्वभूमि में यीशु की मृत्यु हमारे पापों के लिए तय की गई थी ताकि अंगीकार को उद्धार में बदला जा सके। जब हम लोग कन्फेस करते हैं तो उसको सैल्वेशन में बदला जा सके। बिना क्रूस के हमारे शब्द, अगर यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जान नहीं दी होती और बचाए नहीं गए होते तो ये मेरे शब्द जो आज मैं यहां से बोल रहा था ये बेकार होते। लेकिन क्योंकि उसने ऐसा किया है तो ये सामर्थी शब्द है। लेकिन क्रूस के साथ वो पुनर्स्थापना जीवन की सामर्थ को रखते हैं। तो क्यों ना हम इस हफ्ते अपने जीवनों में इस सत्य को थाम कर रखें, दृढ़ता के साथ कहें कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर को क्रिस्ट। और इस हफ्ते एक लाइन में जो चाहता हूं आप लोग अपने जीवन में इसको बार बार रिपीट करें वो ये है, मैं चाहता हूं आप लोग मेरे पीछे अभी बोले और इस हफ्ते जब आप लोग जा रहे हैं इसके बारे में सोचेगा। तपाई परमेश्वर का, बोले तपाई परमेश्वर को मसीही हुनुहुन्छ।
अब आप लोग एक बार बोलिए जोर से, सब लोग एक साथ। तो जब आज हम लोग इस हफ्ते जाएंगे तो मैं चाहता हूं इस लाइन को आप अपने दिमाग में रखें। चाय पीते समय, हो सकता है सोते समय, सोने से पहले, प्रार्थना करते समय आप लोग बोलें, परमेश्वर तपाई परमेश्वर को मसीह हुनुहुन्छ, या फिर यीशु तपाई परमेश्वर को मसीह हुनुहुन्छ। ये अंगीकार को अपने अंदर जड़ बनाने दें, ताकि जो कीमत आगे आने वाली, जो हम अगले बिंदु में अभी हम देखने वाले थे, उसके लिए आप लोग तैयार किए जा सके। फिर ये सच्चा अंगीकार जो है, सच्चा कन्फेशन जो है, वो फ्री नहीं है, वो मुफ्त नहीं आएगा। जब आप लोग ऐसा करेंगे इस हफ्ते, या जब आप लोग बताएंगे किसी को, तो ये फ्री नहीं होगा। इसको किसी बिना दाम के नहीं लिया जा सकता। वो हमें ले चलता है कि हम उस क्रूज को एम्ब्रेस करें, जहां पे भरोसा का टेस्ट होगा। जब हम ये करेंगे तो हमारे भरोसा का टेस्ट होगा और उसे और तराशा और निखारा जाएगा। और ये मेरे को हमारे दूसरे बिंदु की तरफ ले जाता है, जो कि है एम्ब्रेस द क्रॉस। क्रूस लाई अंगालो हालनुहोस, क्रूस लाई अंगालो हालनुहोस। अब 21 और 22 वर्ष को हम लोग देखेंगे। 21, वो वहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो र साथै चेतावनी दिनुभयो कि तिनीहरूले यो कुरा कसैलाई नभन्नु। एकदम से पतरुस के अंगीकार के बाद, स्वीकार करने के बाद, यीशु एक आज्ञा को देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उसको अस्वीकार कर रहे थे। जो पतरस ने यीशु के लिए बोला, यीशु मसीह उसको अस्वीकार नहीं कर रहे थे। उसकी बात को वो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि ये नहीं, सत्य नहीं है। लेकिन एक प्लान था, जो कि प्लान बनाया गया था, जो कि स्टार्टिंग से था। और हो सकता है अगर ये लोग अभी जाकर बोलते तो वो लोग यीशु को सच में मसीहा बनाए थे और बोलते आ जाओ आप ये राजा की कुर्सी पे बैठ जाओ, जो कि हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में अगर पढ़े उसके 6 और 15 में हुआ है। लोगों ने कोशिश किया कि हाँ ये राजा है, क्योंकि वो लोग एक पॉलिटिशियन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। वो लोग ऐसा राजा चाहते थे जो कि आएगा और रोमी सल्तनत को हराएगा और इनको छुड़ा लेगा। लेकिन यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे। वो रोम को हराने नहीं आए थे, लेकिन बल्कि वो पाप को हराने के लिए आए थे, ताकि हम लोग उस पाप में से छुड़ाए जा सके, हम लोग बचाए जा सके। और इसीलिए ये जो यहाँ पर जो हुआ, यीशु मसीह ने जो कहा, इसलिए था कि वो प्लान में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि नहीं रुक जाओ, क्योंकि जब लोगों को पता चलना है उसका एक सही समय है। इसलिए इस प्रकाशन को यीशु ने अपने नियंत्रण में रखा है, ताकि जो समझ है वो यीशु के पीड़ा के द्वारा है। यीशु मसीह का पीड़ा उठाना जरूरी था। अगर वो उसको राजा बना देते तो राजा को तो सूली पे नहीं चढ़ाते वो लोग, और वो योजना जो थी वो खराब हो जाती। इसलिए यीशु ने रोक दिया। और जो इजराइल जो है, हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही कुछ इजराइल में हुआ। जब प्रस्थान में अगर हम लोग पढ़े तो 400 साल तक रुकना पड़ा अब्राहम से जो वायदा किया था उसको पूरा होने के लिए। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो वेटिंग जो पीरियड है, जो रुकने का समय है, वो क्या करता है, वो विश्वास को बनाता है, वो विश्वास का निर्माण करता है। इट बिल्ड्स फेथ। और 22वीं पद में लिखा हुआ है, मानिसको पुत्रले धेरै दुःख उठाउनु पर्छ र उनी धर्मको गुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ, मारिनेछ र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठनेछ। यीशु यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं मानिस का पुत्र, जो कि हम लोग डैनियल के पुस्तक में भी पाते हैं, उसके 7 और 13 से 14 पद में अगर हम लोग पढ़े, जो कि कभी ना खत्म होने वाला उस स्वर्गीय शासन के बारे में हमें बताता है। लेकिन यहाँ पे वो अगर हम लोग देखें तो ये स्वर्गीय शासन कैसे हो सकता है? वो तो अपमान के साथ जुड़ा है। यीशु मसीह के ऊपर थूका जाएगा, उसको नंगा लटकाया जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है ही मस्ट सफर, यानी कि ये जो था इसको होना ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो, इसका होना बहुत जरूरी था। ये उस प्रभु की काउंसिल जो है उसका निर्णय था, उसकी घोषणा थी। और इस पीड़ा में यहूदा का धोखा देना आने वाला था, पतरुस का डिनायल आने वाला था कि पतरुस इनकार करेगा, नहीं नहीं मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं, मैं इसके साथ था ही नहीं। झूठे इल्जाम यीशु मसीह के ऊपर लगाए जाने थे, उसका ठट्ठा में उसका मजाक उड़ाया जाने वाला था। और बड़े बड़े इजराइल के लोग, जो कि एलीट लोग, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सबसे पहले पता चलना चाहिए था कि ये यीशु मसीह जो हमें बचाने वाला है, वही लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं। ये सब कुछ से होकर यीशु मसीह को जाना था। इट वॉज मस्ट, वो जरूरी था कि यीशु मसीह इसमें से होकर जाए। और ये जो मारीनेछा शब्द यहां पर लिखा हुआ है, ये उस क्रूज पे चढ़ाए जाने वाले, क्रूज पे चढ़ाने के बारे में है। एक रोमी तरीके से मुजरिमों को क्या किया जाता, उस क्रूज पे लटका के मारा जाता था। वही जो था एक अल्टीमेट पनिशमेंट थी, और यही यीशु मसीह को दी जानी थी। और देखा जाए तो यीशु मसीह को ये नहीं दिया जाना चाहिए था। ही डिड नॉट डिजर्व इट। हम लोगों को
उस क्रूस पे लटकाया जाना था, वो जो कोड़े उसको पड़े हैं वो हमें हमें पड़ने थे, लेकिन ये सब कुछ यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। क्यों? अब हम आगे अगर जाएं, लेकिन आशा फूट के अब यहां से निकलती। तेसरो दिन मां मृतक बाटा जीवित भई उठने छ। ये होशिया उसके 6:2 और भजन 16:10 में लिखी उसकी गूंज है कि पुनरुत्थान जो कि हमारे पापों के लिए है और एक जीत मृत्यु के ऊपर। सीधे शब्दों में अगर मैं इसको कहूं, यीशु इस बात पे रोशनी डाल रहे हैं कि मेरा मसीह का जो कार्य है वो बिना परीक्षा के, बिना पीड़ा के नहीं होगा। वो महिमा है, लेकिन वो महिमा कैसे मिलेगी? एक पीड़ा से होकर मुझे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद महिमा को वो पाएंगे। चेलों को अपेक्षा थी कि दाऊद के समान एक जीत हासिल करने वाला राजा होगा, लेकिन अब वो भौचक्के हो गए कि मसीहा जिसका राज्य करने से पहले खून बहेगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे। अगर आज हमें छोटा सा कट लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन मसीह के साथ क्या हुआ, उसको वो क्यों उठाना पड़ा? अगर आज हम इस बात को समझते हैं तो हम इसकी गहराई को समझ पाएंगे कि उसका उस क्रूस पे चढ़ना क्यों था। और ऐसा ही कुछ हम यूसुफ की कहानी में देखते हैं, जहां पे उसको उसके भाइयों के द्वारा धोखा दिया गया, उसको सालों तक जेल में रहना पड़ा है, उसको हर तरीका के पीड़ा उठाने पाई है। लेकिन फिर उसके बाद यूसुफ के शब्द क्या थे कि तुमने जो मुझे हानि पहुंचाने के लिए किया, जो तुमने हानि पहुंचाना चाहा, लेकिन प्रभु ने उसे मेरे लाभ के लिए कर दिया, और जिससे बहुत सी जानें बचाई गई। हम लोग देखते हैं उसके बाद इस्राएल में बहुत से लोग बच गए उसके द्वारा। और यीशु का तिरस्कार किया जाना पूरी मानव जाति को बचाने के लिए था, और मनुष्य के पापों से एक स्वर्गीय बचाव उनका हुआ है। और क्रूस को निहारना हमें आज झंझोड़ता है, क्योंकि वो एक आसान विश्वास की आशा को तोड़ता है कि हाँ, हम लोग विश्वासी हैं, लेकिन आज हमारी मंडली, हो सकता है हम लोग घर से दूर हैं, परिवार से दूर होकर हम लोग कार्य को कर रहे होंगे, कुछ लोग किराए पे रह रहे होंगे, पारिवारिक कल्चर में या परंपराओं में हम लोग पड़े हुए होंगे। और यीशु के पीछे चलना मतलब है कि इन सबको छोड़कर आपको आगे जाना पड़ेगा, इन सब कठिनाइयों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। मैं कभी भी अपना एग्जाम्पल नहीं देता हूं, लेकिन आज जब मैं इसको लिख रहा था, मेरे मन में एक बात आ रही थी कि जब मैं DBI में आने से पहले मेरी कॉलेज की पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई, मैंने BA कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे पास कुछ समय था और मैं उस समय में घर पे बैठ सकता था, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि मुझे घर बैठना चाहिए, और मैं एक नौकरी ढूंढने लगे। कुछ समय के लिए मैं नौकरी करूंगा, और वो पैसों के लिए नहीं था, बट बस मैं घर पे बैठना चाहता था। जब मैंने एक जगह पर मुझे बुलाया गया, इंटरव्यू दिया, एयरटेल में था, और मुझे बताया गया इतनी सैलरी होगी, ये इतने इतने दिन खोलना है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है। और उन्होंने मेरे से कहा था कि संडे को खोलना है, क्योंकि वो आर्मी एरिया में था, तो आर्मी एरिया में उन्होंने कहा संडे को आपको ये स्टोर खोलना ही खोलना है। तो मेरे से पूछा गया कि आपकी क्या डिमांड है। मैंने उनसे एक ही बात कही कि देखिए, सब कुछ ठीक है, सैलरी कम है, कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट संडे को 2 घंटे से 3 घंटे मैं स्टोर नहीं खोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चर्च जाना है। उन्होंने मेरे से पूछा क्यों, संडे को क्या है, संडे तो छुट्टी होती है। मैं नहीं, संडे को हमारा आराधना का समय है, जहाँ पर हम लोग कलीसिया मिलती है, और मैं वहाँ पर जाऊँगा, आपने मुझे रखना है तो आप रखिए, नहीं तो आप मुझे निकाल दीजिए, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। और ये बात सुनकर मैं अंदर प्रार्थना करने लगा, प्रभु नौकरी तो चाहिए है, लेकिन मैंने विश्वास के साथ बोल दिया है। उसी टाइम वो मैडम ने बोला कोई बात नहीं, आप 3 घंटे के लिए बंद कर देना, लेकिन उसके बाद आप खोल देना। मैं अंदर से खुश हो गया। ये गवाही मैंने क्यों बताई? क्योंकि आज हम लोग किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या हमारी नौकरियां हमें चर्च में आने से रोकती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान आज कहाँ है? क्या हमारा प्रभु ने हमें इतना बड़ा कार्य हमारे लिए आज किया है, और हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे जब हम एक परिवार के रूप में यहां पर मिलते हैं, लोगों के लिए ये समय निकालना भी आज मुश्किल हो गया हुआ है। क्या प्रेम जो उसने हमसे किया, और उसका प्रत्युत्तर आज हम लोग क्या दे रहे हैं? हमारे पास 3 घंटे आज नहीं है। हम लोग हर हफ्ते में मंडे से फ्राइडे 15 मिनट मिलते हैं दिन में प्रार्थना के लिए, उसमें लोग नहीं जुड़ते। आज हमारा प्रेम, जो पहला सा प्रेम जिसकी बात हम लोग करते हैं, जो बाइबल लिखे मेरा पहला सा प्रेम, आज हमारी प्रायोरिटीज आज कहाँ है? मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन वचन आज हमें ये सिखा रहा है। क्रूस हमें आकर्षित करता है और हमारे पापों को सामने लेकर आता है, और बताता है कि कैसे पीड़ा हमें तराशती है। जब हम लोग पीड़ा में से होकर जाते हैं तो वो हमें इट रिफाइंस अस। जब एक सोने को आग में डाला जाता है
तो वो और निखर कर चमक कर बाहर निकल आता है। आज सवाल आपसे और मेरे से है कि तपाई क्रूस लाई अंगालो हालो हुंसा जब अविश्वास को मूल्य पर क्या अगर जब आपको कोई कीमत चुकानी पड़ती है तब भी आपका विश्वास वैसा ही रहता है कि नहीं? हो सकता है कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, अरे हमारे त्योहार में आज आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, कुछ नहीं होता, एक ही परमेश्वर एक ही है, बस हमारा तरीका अलग अलग है। क्या हम लोग वहां पर जुड़ जाते हैं? जुड़ते हैं कि नहीं? ये आपके हाथों में। मेरे को कोई उत्तर नहीं चाहिए, आपके लिए सवाल है। ऐसा कर लो कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही है। और अगर दूसरी तरफ हम लोग क्रूस को देखें, एक और बात जो यहां पर है कि क्रूस चाहता है कि हम लोग, हमारा जीवन एक माफी देने वाला जीवन होना चाहिए, क्योंकि सबसे अल्टीमेट माफी जो हमें क्रूस पे मिली है। हो सकता है आपके साथ गलत किया होगा, या फिर आप लोग बीमारी से होकर गुजर रहे हो सकता है आपके रिश्ते आज परेशानी में हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता बस टूटने वाला है। हो सकता है वो आपकी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से हो, लेकिन अगर आप उसको प्रभु के सामने लेकर आते हैं तो वो माफी आपके अंदर होना जरूरी है। क्रूस हमें ही सिखाता है। अगर वो माफी नहीं है, वो अल्टीमेट माफी जो यीशु मसीह ने हमें दी, वो अगर हमारे अंदर आज नहीं है, तो हमारे रिश्ते टूटने का कारण आप और मैं है। प्रभु की संप्रभुता से पता चलता है कि ये सब परीक्षा जो है ये एक्सीडेंट नहीं है। वो इन सब, आज इस हफ्ते आप एक ऐसी मुश्किल को ढूंढे जिसको आप परमेश्वर के क्रूस के सामने लेकर आ सकते हैं, और इसमें हमारी सोच को एक विक्टिम, हमें लगता है कि हम लोग एक पीड़ित हैं, उससे ये बदल कर हम एक विजेता की तरफ ले जाएगा, कि हम लोग वो फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर, हम लोग ऐसे चेंज हो जाएंगे कि हम पीड़ित से विजेता की तरफ हो जाएंगे। और इसके बीच में मसीह का क्रूस, जहां पर सर्वभूमि प्रेम जो है मनुष्य की जरूरतों से मिलता है। प्रभु ने इसकी योजना बनाया कि पाप से क्षमा मिल सके, और वो क्रोध जो हम पे आना था, वो प्रभु का रात, द रात ऑफ गॉड, जिससे बचना मुश्किल है, जिससे बचने का और कोई चारा नहीं था, वो गुस्सा, वो क्रोध यीशु मसीह ने उठा लिया। अगर हम लोग यीशु मसीह के बारे में जब उसको क्रूस पे लटकाया, उसकी आखिरी बात को सुनते हैं, वो बोलता है, ए पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पूरी अगर हम लोग इस सृष्टि के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत से पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ है। ये रिश्ता कभी तोड़ा नहीं गया है, कभी नहीं टूटा था। लेकिन एक समय ऐसा है जब ये रिश्ता टूटा, और वो उस क्रूस पे था, जब यीशु मसीह, आप सोचिए अगर आपका बेटा या बेटी है या आपके माता पिता, अगर उनसे आपका रिश्ता टूट जाए तो आप कैसा फील करेंगे? तो यीशु मसीह जो कि अब्दियत से अपने पिता के साथ था, और अब एक ऐसे समय में पहुंच गया जहां पर उसे क्रूस पे लटकाया गया है, और अब आपके और मेरे पाप की वजह से वो रिश्ता टूटा, क्योंकि उसने वो क्रोध अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकते। इसलिए आज हम उसको हल्के में ना ले जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और मेरे साथ हम लोग बोले जो कि इस खंड में लिखा गया है, और ये हम लोग इस हफ्ते लगातार, पहली लाइन जो मैंने आपको बताई वो है, और अब दूसरी लाइन ये है, मेरे साथ आप लोग बोले, यीशुले दुख भोगनु पर्छ र पुनरुत्थान हुनु पर्छ। तो ये आप इस हफ्ते आप लोगों को बोलना है। ये आपके जीवन के शांत समय में, जब आप लोग अकेले में हैं, तब आपको बोलना है, और ये आपको प्रभु की उस योजना का हिस्सा इस हफ्ते बनाएगा, और एक ब्रिज जो कि हमें सरेंडर की तरफ लेकर जाता है। मैं अपने आखिरी बिंदु की तरफ जाऊंगा और हम जल्दी इसको खत्म करेंगे। फॉलो विथ सरेंडर, आत्मसमर्पण को साथ पछ्याउनुहोस्। फॉलो विथ सरेंडर, आत्मसमर्पण को साथ पछ्याउनुहोस्। और आज इस आखिरी पदों में हम लोग देखेंगे, 23 में लिखा हुआ है, मैं अब इनको नहीं पढ़ रहा हूं, कोई का जो यहां पर लिखा हुआ, वहां पर इसका मतलब यह है कि यीशु सबके लिए बोल रहे हैं। ये सबके लिए लिखा गया है कि यीशु इनविटेशन जो है अब चेलों से बढ़ाकर हम सबके सामने लेकर आते हैं, और ये सबको दे रहा है कि आफूलाई इनकार गर्नुहोस्। अपने रूल्स को जो हमने बना रखे उन सबको छोड़ना है, अपने लक्ष्य जो हमने बना रखे उनको यीशु के सामने समर्पित करना है कि प्रभु ये मेरा लक्ष्य है, आप देखिए कि आपकी योजना के हिसाब से है कि नहीं, आप मुझे इस्तेमाल करें कि नहीं, उसको छोड़ना और उसको प्रभु के सामने लेकर आना। क्रॉस जो है वो एक शर्मनाक मृत्यु को यहां पर दिखाता है, और इसको रोजमर्रा के जीवन में लेकर चलने का मतलब क्या है कि डेली, ये एक दिन की कमिटमेंट नहीं है कि हाँ एक दिन मैंने बोल दिया कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु ने क्रूस पे मेरे लिए जान दे दी और हो गया खत्म, नहीं। लेकिन ये उस नहाने की तरह है कि हम लोग रोज नहाते ना, अगर नहीं नहाएंगे तो शरीर से खुशबू आएगी, है ना। आप अगर मैं नहा के नहाऊं और मैं समझ लो 1 महीने से नहीं नहाया हूं, मैंने शेव नहीं किया है, तो आप लोग
शायद से सुनते भी नहीं। आप लोगों का ध्यान आज मेरी तरफ नहीं होता, अरे ये तो नहाए नहीं, बदबू आ रही है, सबने अपना नाक मुंह ढका होता। पाप वैसा ही है, हमारे शरीर से बदबू आती है। हमारे शरीर जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो हम लोग घिनौने लगते हैं अगर हम लोग पाप में जी रहे हैं। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने वो बलिदान हमारे लिए दे दिया है और आज वो उस चश्मे की तरह है। जब यीशु मसीह आज जब परमेश्वर हमारी तरफ देखते हैं तो ऐसे तो धुंधले पाप में लग रहे हैं, मुझे अभी धुंधला दिख रहा है सब कुछ, मैं पहचान नहीं पा रहा। लेकिन वो यीशु मसीह वो एक स्पेक्टिकल्स की तरह है, वो एक चश्मे की तरह है। और तब अब आज जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो वो ऐसे देखते हैं कि जब यीशु मसीह को देख रहे हैं, वो ऐसे देखते हैं कि हमें वो पाप जो है उनसे क्षमा मिल चुकी है। तो हम लोग कलीसिया आज जीवन कैसे जी रहे हैं। 25 आयत में अगर हम लोग जाए, वो हमें बताता है कि इन दुनियावी चीजों को हासिल करके पैसा, ताकत, ये सब कुछ ठीक है, बट इनसे आत्मा में हमें कुछ नहीं होगा, आत्मा के लिए कुछ नहीं होगा। उल्टा ये सब हमें नाश की तरफ ले जाएगा, हमें लोभ की तरफ, हमें लालच की तरफ लेकर जाता है। 26 में हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल सरल रूप में लिखा है कि आज अगर हम लोग शर्माएंगे, आज हमें शर्म आ जाएगी यीशु मसीह के बारे में बोलने से। अगर आज हमें डर लगेगा कि अब मैं यीशु के बारे में कैसे बताऊं, तो जिस दिन यीशु मसीह वापस आएंगे, जब उनका दूसरा आगमन होगा, तब वो आपको मुझे देख के शर्माएंगे, नहीं 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 नहीं, मैं तो इनको नहीं जानता। कलीसिया ये बहुत ही भयानक एक स्थिति है। अगर हम लोग उस जगह पर अगर पहुंच गए जहां पर अगर परमेश्वर यीशु मसीह बोल दे कि मैं तो इनको नहीं जानता, मुझे शर्म आ रही है, तो आप लोग जानते हैं इसका अंत क्या होगा। 27 में इसमें एक प्रॉमिस को हम लोग देखते हैं कि हमें एक रूपांतरण का समय, लूका 9 और इसके 28 में हम लोग अगर जाएंगे, ट्रांसफिगरेशन के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि समर्पण के साथ पीछे चलने का मतलब है कि रोज अपने लिए मरना है। वी हैव टू डाई टू आवरसेल्फ, और यीशु के पीछे चलना सबसे ऊपर हमें रखना है। ये बिल्कुल उल्टा है। दुनियावी सोचों में तो हमारी जरूरत है, अरे लिव अ लिटिल, आप लोग थोड़ा जिए, थोड़ा आनंद मनाएं, थोड़ा घूम लो यार, एक ही तो जीवन है, एक ही बार जीवन मिला है, आनंद मनाओ। सच में सिर्फ एक ही बार जीवन मिला है, दोबारा कोई अवतार बन के या दूसरा जीवन लेके हम लोग नहीं आएंगे। और ये एक जीवन को हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्या वो प्रभु की योजना से मैच हो रहा है या हम लोग उसके बिल्कुल विपरीत जी रहे हैं? क्योंकि अगर बिल्कुल विपरीत जी रहे हैं तो उसका अंत आप सबको पता है क्या हुआ है। सफलता बने को संचय होइना त्याग हो। सक्सेस इज एन एक्यूमुलेशन बट अबैंडनमेंट। अगर आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रभु की सर्वभौम बुलाहट इसकी डिमांड करता है, जैसा उसने अब्राहम को बुलाया कि अपने घर को छोड़ दे, उस उर देश को छोड़ के चले जाओ। उसको पता भी नहीं है कहां जाना है, लेकिन वो निकल गया है परमेश्वर पे विश्वास करके। वो हमें छोड़ने को कहते हैं उस विश्वास के रिवॉर्ड के लिए। जब हमारा विश्वास अच्छा होगा तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा? जो समर्पण है वो हमारे आइडल्स को सामने लेकर आता है कि हम लोग आज किसकी पूजा कर रहे हैं। मैं किसी मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा हूं। हमने अपने जीवन में आज ये मोबाइल को हमने अपना आइडल बना लिया है। कई लोगों ने पूरे दिन कितना समय हम इस पे बिता रहे हैं। कहीं हम लोग परमेश्वर से ज्यादा समय अपने मोबाइल के साथ तो नहीं बिता रहे। ये कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमने परमेश्वर से ऊपर अपना स्थान दे दिया? क्योंकि अगर हमने किसी भी चीज को ऐसा स्थान दे दिया है तो कलीसिया आज हम लोग बहुत ही भयानक स्थिति में, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लोग अपने जीवन में किसी भी चीज को उससे ऊपर दर्जा दें। सवाल यह है कि आज ऐसी कौन सी जगह है हमारे जीवनों में जिसको हमने परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं किया है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमें अपने साथी को, अपने लोगों को माफी देने की जरूरत है? क्योंकि अगर आप लोग माफ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मसीही नहीं हैं, क्योंकि मसीह ने सबसे बड़ा माफी का काम आज हमारे लिए किया है। और अगर हमारे जीवनों में ही वो माफी नहीं दिखती तो आप लोग कैसे मसीही हो सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, किसी व्यक्ति ने कुछ मेरे साथ किया जिसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था अब तो मैं जाके बस फैसला ले ही लूंगा। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था, इस वचन ने पहले तो मुझे मारा कि किस मुंह से खड़े होकर मैं यहां पर प्रचार करूंगा अगर मेरे अंदर ही वो माफी नहीं है। तो फिर यहां जो खड़े होकर जो भी मैं बोल रहा हूं वो झूठ है, क्योंकि मेरे जीवन में वो नहीं है। इसलिए कलीसिया, आज आपके जीवन में माफी है कि नहीं? क्या आप लोग परमेश्वर के सामने, हो सकता है आप लोग के अंदर बहुत परेशानी होगी, क्या आप लोग वो परमेश्वर के सामने आज समर्पित कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप लोग कर रहे हैं तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसके शब्द तूफान को थाम देते हैं, उसके शब्दों से
दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, वो चंगाई कर देता है, वो लंगड़ों को चंगा करता है। उसने कोड़ियों को सिर्फ शब्द से चंगा कर दिया है। हमने सुना कि वो लकवे पे जो 4 लोग लेकर आए थे, जिसको यीशु मसीह ने बोला और वो उठा, उसने अपनी खाट उठाई और चला गया। ऐसे चमत्कारी परमेश्वर के पीछे आज हम लोग चलते हैं, तो क्या वो परमेश्वर आपकी परेशानियों से बड़ा परमेश्वर नहीं है? आज जो हमने यात्रा की है लूका उसके 9:18 से 27 में, और ये सब कुछ जो है क्रूस पर आता है, ये वहां पर मिल जाता है जहां पे परमेश्वर की सर्वभूम योजना जो है वो स्वीकार्यता से मिलती है, वो कन्फेशन से मिलती है, और फिर जो पीड़ा जो है वो समर्पण की तरफ लेकर आती है। आज की भीड़ भाड़ में हम क्या बोलते हैं? जब हम घर से दूर हो सकते हैं, हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक प्रेशर हमारे ऊपर आज हो सकता है, हमारे रिश्ते टूटने की कगार पे हो सकते हैं, हमारे हाथ से बाहर हो चुका होगा कलीसिया, ये क्रूस की कहानी हमसे दूर आज नहीं है। इट इज नॉट फार फ्रॉम अस। ये आज हमारे उस नाव की पतवार की तरह, उस एंकर की तरह है। यीशु कौन है? यीशु को हुनून सा, हु इज जीसस? ये सिर्फ शब्दों में इसका उत्तर आज हमें नहीं चाहिए। उसको सच में मानना। उस कब्र के बारे में सोचे जहां पर लोगों को लगा ओ हमने तो मार दिया उसको, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, आज वो कब्र के अंदर है। जब उसको मारा गया, और आज जब हम उस कब्र की तरफ देखते हैं तो वो कब्र एक सबूत है। जब वो खाली कब्र आज हमारे लिए सबूत है कि परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है, और उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नामुमकिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर गॉड। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो आज नहीं कर सकता है। आप प्रभु को बोले, प्रभु आप ही क्रिस्ट हैं, प्रभु को क्रिस्ट आप ही हैं, मुझे माफ करें, मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूं। कलीसिया, इस सवाल का उत्तर सिर्फ दे नहीं, लेकिन इस सवाल का उत्तर आज आप जीना शुरू कर दें। आज अपने आप से आप पूछे कि यीशु आपके जीवन में आज कौन है? यीशु को हुनून सा। और इसका उत्तर जो है, जो आपके माइंड में उत्तर जो इसका आएगा, आज की कहानी को सुन के उसको जीना शुरू कर दें। और अगर आज आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो इस सभा के बाद जब ये सभा खत्म होती है, आप लोग एल्डर रोम से मिल सकते हैं, दीना दीदी से मिल सकते हैं, वो लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु इस समाचार के लिए, इस शुभ संदेश के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। कितनी बार हम इसको बताने से डरते हैं, हमारे जीवन में हेजिटेशन आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इसको बताऊंगा तो हो सकता है मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे काम करने वाले मुझे छोड़ देंगे। लेकिन प्रभु वो बोल्डनेस, वो दृढ़ता आज आप हम में से हर एक को दें, ताकि जब वो हमसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, या फिर जब हमसे पूछा जाए कि क्या आप क्रिश्चियन है कि नहीं, प्रभु जी, तो हम लोग वो बोलने से दृढ़ता के साथ कतराए नहीं कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, यीशु का चेला हूं, और मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया, और मैं उस पुनरुत्थान के जीवन को जीता हूं। प्रभु ये हमारे रोजमर्रा का जीवन हो जाए। ये मुश्किल है, उस क्रूस को रोज उठा के चलना बहुत मुश्किल है। पीड़ा का सामना करना पड़ता है, परिवार से दूर होना पड़ता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सब कुछ होता है। सब कुछ को छोड़ के प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु इसके बीच में हम जानते हैं कि आपने भी उस दुख को उठाया, और आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। प्रभु जी, आज हमारा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ हम आपके पीछे चलने का आज निर्णय लेते हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को आज आपके सामने समर्पित करना चाहते हैं कि हमारे जीवन ऐसा हो जाए जिससे आपको और सिर्फ आपको महिमा मिले। प्रभु, आज आप हमें इस्तेमाल करें अपने उस सुसमाचार को बांटने के लिए। आज आप हमें ऐसे गवाह बना दें जो कि डरेंगे नहीं, लेकिन दृढ़ता के साथ आपके वचनों को आगे तक पहुंचाएंगे। और प्रभु, अगर हमारे जीवन में आज कोई ऐसी जगह है जहां पे हम किसी को माफ करने से रुके हैं, तो प्रभु ये क्रूस आज हमें याद दिलाए कि हम लोग उनको माफ करें। हमारे पति पत्नी हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं। प्रभु, आप इस क्रूस के सत्य को आज हमें झिंझोड़ने दे, हमें सोने ना दे जब तक हम उनको माफ ना करें। प्रभु जी, हम सारी बातें, हर एक हमारी पूरी मंडली, नेपाली मंडली को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।